गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा है, तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे होगा। कुछ आपके टॉपिक हटा दिए गए हैं, जैसे इनवर्स के ग्राफ हटा दिए गए हैं, तो हमने कहा तो ग्राफ बताएंगे, ज़्यादा नहीं। और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी भी हटा दी गई है। तो आप देखेंगे कि कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन होते हैं। जैसे हमारे पास था, आपने पढ़ा होगा साइन एक्स। तो अब साइन का जो इन्वर्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स। इन्वर्स को अपॉन में नहीं करेंगे, यहाँ पे -1 की फॉर्म लिखेंगे। कॉस एक्स हुआ करता तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। टैन एक्स हुआ करता था तो बन जाएगा टैन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स होता तो कॉट इन्वर्स एक्स। इन्वर्स का बस एक सिंबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेक इन्वर्स हुआ करता था, सेक एक्स होता था तो सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। और फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है तो कोसेक इन्वर्स एक्स। तो कुल मिला के 6 तरह के रिलेशन बनेंगे। इसमें आपका ये फंक्शन हो जाएगा। इसमें हम आपका 2 चीज़ डिफाइन करेंगे, डोमेन और रेंज। पहला इसका डोमेन बताएंगे और इसके लिए इसका जो रेंज होगी, जहाँ तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वो बताएंगे। तो साइन के लिए जो डोमेन होगा वो पूरी इसकी वैल्यू के लिए जो हमारे पास इसके लिए जो आपका हुआ करता है उसके हिसाब से सोचेंगे कि डोमेन जो होगा -1 से 1, क्योंकि इन्वर्स जब ग्राफ बनता है तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही, उससे ज़्यादा उसके अबव या उसके बिलो नहीं जाती। इसका भी रिलेशन अभी हम ग्राफ बना समझेंगे। साइन वर्स एक्स और रेंज हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा -π/2 से π/2 और क्लोज इंटरवल, ठीक। इसी तरह कॉस इनवर्स भी सेम रेंज होगी -1 से 1 के लिए, और इसका जो इंटरवल होगा ये 0 से π हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और टैन के लिए हमारा जो आपका रिलेशन बनेगी डोमेन की, वो होगा रियल यानी इनफाइनाइट, -∞ से +∞। और इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 से ओपन इंटरवल π/2 के बीच में होगी। कॉट इनवर्स अगर हम बात करें तो कॉट इनवर्स में हमारे पास आर की वैल्यू यानी डोमेन में तो -1 से 1 छोड़ देंगे, यानी इस इंटरवल को छोड़ के बाकी सबके लिए इसका डोमेन होगा। और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो -π/2 से π/2। कॉट इनवर्स के लिए नहीं, 0 से π/2, 0 से π/2 ओपन इंटरवल आएगी, ठीक है। और नहीं सॉरी कॉट इनवर्स की वैल्यू आर होगी, कॉट की आर होगी, टैन की आर होगी, इन दोनों की जो होगी वो आर -1 होगी, ठीक है। इन दोनों सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की जो डोमेन होगी R -1 R-R, ठीक है। और जो आपका इंटरवल था साइन और कोसेक का, उसी के इंटरवल के अकॉर्डिंग रिलेशन बनेगी। अगर सेक है तो सेक का उल्टा होता है कोसेक, तो हमारा इंटरवल होगा -π से π/2। लेकिन इसमें से π/2 पर जो वैल्यू होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और कोसेक इनवर्स में जो इंटरवल था -π से π/2 वो एज इट इज रहेगी। और इसमें एक पॉइंट मिलेगा आपको 0, जिस पे वैल्यू आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से फिर से समझिए, थोड़ा सा साफ बना देते हैं। ये इंटरवल π/2 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये फंक्शन 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको डोमेन याद रखना है, रेंज याद रखना है और फंक्शन के रिलेशन याद करना है। अब जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ साइन के ग्राफ, मैं एक ही बताऊँगी तो ज़्यादा नहीं। साइन का जो ग्राफ होता था वो आपका ये इस तरह से हुआ करता था। ये हमने सिर्फ π से -π के बीच में इंटरवल है, ये आपने पढ़ा होगा। ये मैक्सिमम 1 तक जाता था और ये -1 था। तो जब ये ग्राफ उलटता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ये ग्राफ ये कुछ रिवर्स होकर ऐसे बन जाता है, मतलब ये उल्टा हो जाता है रेसिप्रोकल में। और मैक्सिमम जो होता है ये आपका, और मिनिमम, तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है, -1 होती है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू π/2 हो जाएगी और ये वैल्यू -π/2।
यहाँ पर आपका देखिए पाई/2 ये बनता है और ये आपका मैक्सिमम -1। तो ये पूरा उलट जाता है, डिग्री आपकी वाई एक्सिस में जाती है और जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस में जाती है, और ग्राफ ये रुक जाता है क्योंकि साइन का ग्राफ इसके ऊपर या इसके नीचे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं डोमेन -1 से, क्योंकि -1 के 1 के बीच में ग्राफ बनता है। इसी तरह कॉस इनवर्स का बनता है, टैन का बनता है, कॉट इनवर्स का बनेगा, सेक इनवर्स का बनेगा, क्योंकि ग्राफ आपके कोर्स से हटा दिया गया है इस साल, तो उसको आप अलग से पढ़ लें, ठीक है, उसको अलग से आपको बस डोमेन, कोडोमेन और रेंज याद रखना है। इनके बेस पे हम प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू वो होती है जो हम एक्स की रिलेशन को यूज़ करते हुए उनकी रेंज और कोडोमेन को डिफाइन करें। चलिए हम जब प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल में प्रिंसिपल वैल्यू होती है, इसको समझ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी चार्ट आपके बुक में बने हुए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम छोटा सा एक फॉर्मूला और लिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप देखें और उसको समझिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद करना है, लर्न बाय हार्ट, दिल से याद करना है, जिससे कि आपको दिल दिमाग में बैठ जाए ना। अब हम जैसे बात करते हैं, हमारे पास हमें एक खास प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू एक्स की जिस रिलेशन के लिए ये रेंज डिफाइंड होती है वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास दे दिया जाए साइन इनवर्स 1/2 दे दिया, तो 1/2 एक्स की वैल्यू होती है जो इस इंटरवल में लाई करेगी, डोमेन के इंटरवल, ऑलरेडी है 1/2। आप थिंक करिए कि 1 की जो वैल्यू होती है साइन में वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर मान लें थीटा इसका टू लेट मान लें साइन इनवर्स 1/2, तो साइन को अगर थीटा में कन्वर्ट करें तो साइन जब इनवर्स से इधर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2, और 1/2 किसके लिए वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, तो थीटा इसका जो 30 डिग्री होगी, और डिग्री को हम डिग्री यानी यहाँ पे रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा π/6। तो यहाँ जो भी वैल्यू निकालेंगे वो हम रेडियन के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो ये π/6 जो होगा वो दिए गए रेंज के इंटरवल में होना चाहिए, बिलोंग्स टू -π से π/2। अगर बिलोंग कर रहा है तब तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं 90 - थीटा, 90 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा, जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम अप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको और छोटे से और तरीके से हम देख लें कि और कैसे इसको बना सकते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, याद रखिएगा इसका यूज़ होगा। ये पहला था, नाउ द सेकंड एग्जांपल। सेकंड में हम मान लें कॉस इनवर्स मान लेते हैं, कॉस इनवर्स √3/2। आप चाहे टी मान के चार्ट में करें, चाहे आपको इसकी अगर वैल्यू याद हो तो उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस √3/2 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है कॉस √3/30, कॉस 30 होती है 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 होती है, तो इनवर्स cos के फंक्शन को एलिमिनेट करता है तो बनता है सिर्फ 30, और 30 का मतलब हो गया ये, अगर हम π/180 करें तो बन गया π/6, और ये बिलोंग करेगा इसके 0 से π के बीच में, मतलब cos इनवर्स की प्रॉपर्टी के लिए। अगर ये बिलोंग कर रहा है इट इज बिलोंग टू, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, बिलोंग नहीं करेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, तो हम उसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए बनाने वाला केस देखते हैं हम छोटा सा। मान लो हमारे पास देता कॉस इनवर्स -1/2, अब निगेटिव में आ गया। निगेटिव में अगर क्या आएगा तो निगेटिव में बनाएंगे कैसे, माइनस की वैल्यू होती है निगेटिव में, तो चलिए देखें हम इसको। हम मान लें थीटा इसका टू लेफ्ट कॉस इनवर्स 1/2 निगेटिव में, तो कॉस थीटा इसका टू हो जाएगा -1/2, और -1/2 की जो वैल्यू होती है कॉस में, वो एक्चुअल में कॉस 1/2 तो हमारा हो गया 60 डिग्री, -180। तो माइनस कैसे हटता है, माइनस हटता है 180 + थीटा, 180 - थीटा, किस प्रॉपर्टी से हटेगा, तो ये हटेगा आपका
180 माइनस थीटा से cos 180 माइनस 60 अगर कर दें तो नेगेटिव आ जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा cos 180 माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा होता है। ये रिलेशन हम लोगों ने 9th में पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ 11th में पढ़ी है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ देख लें इसको, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो ये आपका थीटा की तरफ ये नंबर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 120। तो दिस इम्प्लाइज तो थीटा क्या हो जाएगा 120 डिग्री रहेगा। फिर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या रेडियन के फॉर्म में याद रखें 4.3 तो 2π/3 आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी जो है ये कहाँ होगी, कॉस के रिलेशन में होगी, यानी बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करेंगे अपनी जो प्रॉपर आइडेंटिटीज है उसके बेस पर, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट न्यू नया क्वेश्चन अब देखें हम लोग, ठीक है। कुछ और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, मान लें हमारे पास दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 हो गया 4 में, मान लें हमें दिया है cos इनवर्स -2। अब इसका निकालना है कोसेक इनवर्स का, कोसेक निकालना है, cos तो निकाल चुके, कोसेक निकालना है। तो फिर कंसीडर कर लें थीटा इसको मान लें कोसेक इनवर्स -2, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू कोसेक में 2 की वैल्यू 30 होती है, ठीक। माइनस हटाने के लिए हम यूज़ क्या करें, क्योंकि हमें इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है, -2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं हमें यहाँ पर, हम इस माइनस को अंदर कर लेते हैं, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाता है, तो माइनस cos 30 अंदर कर लेते हैं, कोसेक 30। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी -30 आ जाएगी, जो कि π/6 होगी रेडियन में, और ये बिलोंग कर जाएगी -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, जहाँ पे 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी दिए गए उस रेंज में जहाँ पर कोसेक को डिफाइन किया था मैंने अभी टेबल के अंदर, ठीक है। -π से π/2 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो इनके बीच में छोड़ के ये वैल्यू इनके बीच में कहीं ना कहीं पर होगी। तो इस तरह कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं 5 में, हम ले लें tan की बात करें, एक tan के फॉर्म में tan 1/√3 ले लें, सिंपल है √3, तो tan √3 की वैल्यू मान लें थीटा, तो tan थीटा इसका हो जाएगा 1/√3, और √3 होती है tan 30 डिग्री, यानी कि tan की वैल्यू मिल जाएगी π/6। तो थीटा आपका मिल गया π/6। तो क्या π/6 जो होता है वो tan के रिलेशन में एग्जिस्ट करता है? अगर एग्जिस्ट कर रहा है बिलोंग्स टू -π से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। इस चीज़ को हम देखें जरा, क्योंकि tan की वैल्यू जब हमारे पास हमने निकाली थीटा, वो π/6 मिली, जो कि ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर है इसका मतलब सही है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिलेगी, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। आप इसी तरह से बहुत सारी जितनी भी रिलेशन उन सबको फाइंड कर सकते हैं। अब मान लें एक और ले लें एग्जाम्पल नंबर 6, tan इनवर्स -√3 देती है नेगेटिव में, तो हम इसको लिख सकते हैं, थीटा लिख लें, तो tan थीटा इसका -√3, और माइनस की जगह tan √3 हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि डिग्री को हम लिख लें π/3 का, ज़्यादा बढ़िया है ना। तो थीटा हमारे पास कभी नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, tan -थीटा -tan थीटा, तो ये बन जाएगा -π/3। तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी -π/3, और ये बिलोंग कर जाएगा ओपन इंटरवल -π से π/2 के बीच में।
तो इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू को जस्टिफाइड करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अब फिर से हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान से देख लो। जब हमारे पास कोसेक इनवर्स -2 था, कोई भी दिया उसको थीटा मान लेना है, इनवर्स को चाहे साइड चेंज कर देना है, फिर देखना है कि -2 अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन याद है कि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होती है। हम बता देते हैं, यहाँ पर लिख के भी बता देते हैं आपको। कोसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, अगर ये निगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। आपको ऐसा रीअरेंज करना है कि जो इंटरवल है उस इंटरवल में वो वैल्यू आ जाए। अगर उस इंटरवल में वो वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि वो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। एक और मेथड है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा एक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके कोर्स में हटा दी गई है। तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम अब इस चीज़ को देखें और थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सब का मिक्सअप होगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हाँ हम ले लें 2 tan इनवर्स -1 प्लस sin इनवर्स 1/√2 माइनस cos इनवर्स -1। ये हमने ले लिया वैल्यू, बड़ी वैल्यू लिया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें 3 से लिख लेते हैं, यहाँ 3 लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करना। फाइन, इवैल्यूएट, इसका क्वेश्चन का प्रिंसिपल उठा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इवैल्यूएट, अब इसको इवैल्यूएट करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स माइनस है तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो -1 की वैल्यू होती है 45 मतलब tan -π/4 ये बनेगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 45 होती है और tan -θ तो निगेटिव को हम बाहर कर दें, अंदर कर देंगे, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। +3 साइन इनवर्स की वैल्यू दी है, साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो भी 45 होता है, तो हम लिखते हैं साइन π/4 -7, ये -1 जो होती है कॉस में पाई होती है, कॉस इनवर्स -1 जो होता है वो पाई होता है, यानी 7 कॉस इनवर्स कॉस पाई हो गया। ठीक है, अब जब ये इसको एलिमिनेट करें तो 2 × -π/4 3 × π/4 और -7 × π, इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगी, आंसर यहाँ पर लिखना है तो -π/2 3/π/4 -7π और इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, -2π 3π 7 4 28π और आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो जाएगा -27π/4। ये आपकी वैल्यू इवैल्यूएट हो गई। तो अगर इस तरह से कई क्वेश्चन का मिक्सअप हो तो उनको आप उनकी वैल्यूज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, उनकी वैल्यूज़ को याद कर लीजिए, याद करने के बाद उसको यूज़ करिए। और इनवर्स हमेशा क्या करते हैं, ये इनवर्स इस टाइम को कैंसिल आउट कर देता है, हम कैंसिल नहीं करना, हमको ये लाइन कट नहीं करनी, हमको इसको दिखाना नहीं है, लेकिन ये इसको कैंसिल करता है। रफली आप दिमाग में सोच लीजिए कि ये लाइन ऑलरेडी इसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, बट आप लाइन खींच कर नहीं दिखाएंगे, लाइन आपको नहीं खींचना है, लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, लाइन आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, तो हम लाइन इसको मिटा भी रहे हैं, काट रहे हैं फिर मिटा बना भी रहे हैं, क्योंकि आपको अगर लाइन अगर कट कर देंगे तो जो रिलेशन की आइडेंटिटीज है वो गलत हो जाएगी। तो आप लाइन, इसका मतलब ये इसको कैंसिल कर रहा है, डेट मीन खत्म, इनवर्स है, इनवर्स को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये सलाह से बन सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। जैसे मान ले कॉस इनवर्स 1/2 ले लें +2 साइन इनवर्स -1/2 लिख लीजिए, माइनस लिख प्लस लिखते हैं, चलिए प्लस ले लें। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू, कॉस ये 1/2 हो जाएगा 30
अब cos 30 हो जाएगी, वो आपकी बनेगी 1/260 यानी कि π/3 हो जाएगा, और 2 sin इनवर्स sin π/6 हो जाएगा। ये 60 और ये 30, तो यहाँ बचेगा π/3, यहाँ बचेगा 2 π/6, कैंसिल हो गया 3, एल्सियम कर लेंगे पाई प्लस पाई यानी 2 π/3, प्लस हो माइनस हो जिस तरह की जो भी रिलेशन हो उसको अप्लाइड करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे।